हेलो इंजीनियर्स। आज हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट ऑफ सीपीएम। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो प्रोजेक्ट में डिले, कॉस्ट ओवररन और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक यूज करते हैं। इन टेक्निक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सीपीएम। पर ये सीपीएम है क्या? सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है जो इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का करेक्ट सीक्वेंस डिटरमाइन करने में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का मिनिमम टाइम कैलकुलेट करने में और क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने में जिनको डिले नहीं किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, ये सीपीएम एक नेटवर्क बेस्ड टेक्निक है जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का लॉन्गेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करती है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन का मिनिमम टाइम डिटरमाइन करता है। इस लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ। बट व्हाई सीपीएम इज सो इम्पोर्टेंट? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में होता है। जैसे हम एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो टिपिकल एक्टिविटीज क्या क्या है? एक्सकैवेशन, पीसीसी, फुटिंग रेनफोर्समेंट, फुटिंग कंक्रीटिंग, कॉलम कास्टिंग, बीम वर्क, स्लैब कास्टिंग। अब सोचिए अगर इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस प्रॉपर प्लान ना हो तो क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकता है, लेबर और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इंजीनियर सीपीएम का मेथड यूज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के करेक्ट सीक्वेंस प्लान किया जा सके और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंट्रोल किया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज का सीक्वेंस हो सकता है excavation, then PCC, then footing, then column, then beam, then slab। ये सीक्वेंस क्रिटिकल पाथ हो सकता है। क्रिटिकल पाथ का मतलब है अगर इस पाथ की कोई भी एक्टिविटी डिले होती है तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इसीलिए इंजीनियर्स को क्रिटिकल एक्टिविटीज पर स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन सीपीएम आर अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट का मतलब है कोई एक्टिविटी सबसे जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है। अर्लीस्ट फिनिश का मतलब है कोई एक्टिविटी सबसे जल्दी कब फिनिश हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? EF = ES + ड्यूरेशन। लेटेस्ट स्टार्ट LS। लेटेस्ट स्टार्ट का मतलब होता है कोई एक्टिविटी सबसे लेट कब स्टार्ट हो सकता है विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो लेटेस्ट फिनिश का मतलब है कोई एक्टिविटी सबसे लेट कब फिनिश हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। नाउ फ्लोट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फ्लोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी। मतलब कोई एक्टिविटी कितना डिले हो सकता है बिना प्रोजेक्ट को डिले। फ्लोट का फॉर्मूला होता है फ्लोट = LS - ES या फ्लोट LF - EF। जिन एक्टिविटीज का फ्लोट 0 होता है उन्हें क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे सीपीएम का कैलकुलेशन। ओके।